नमस्कार दोस्तों। बहुत लोगों के मन में लगा है कि जो बीएलओ द्वारा एसआईआर जो फार्म दिया गया है उसको किस तरह से भरना है। बहुत से लोगों को इस फार्म में भरने में बड़ी समस्या आ रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और सोच समझ कर उस फार्म को भरना है, जिससे आगे चलकर आपको कोई परेशानी ना हो। आइए देखते हैं इस फार्म को किस तरह से भरना है। एचआईएफ फार्म को लेकर सभी लोग बहुत परेशान हैं कि इस फार्म को किस तरह से भरना है। बहुत से लोगों ने इस फार्म को गलत कर लिया है। आज हम आपको बताएंगे इस फार्म को किस तरह से भरना है। सबसे ऊपर आपका लिखा है निर्वाचन का नाम। यहाँ पर आपका नाम दिया होगा। इसके बाद ये सब छोड़ना है। इसके बाद हमको जाना है, यहाँ पर ये आपकी फ़ोटो लगी हुई है। जो पहले वोटर लिस्ट के अनुसार आपकी फ़ोटो थी, जो वोटर कार्ड में, वो उसमें लग कर आएगी। इसके बाद लिखा है वर्तमान फ़ोटो चिपका। यहाँ पर अपना नया फ़ोटो लगाना है। कौन सा? जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो, मतलब पीछे कोई दीवार वगैरह ना हो। यहाँ पर बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। इसके बाद है जन्म तिथि। सबसे पहला कॉलम है जन्म तिथि। इसमें अपनी जन्म तिथि लिखना है, मतलब जैसे आपकी जन्म तिथि है, जैसे मेरी जन्म तिथि है 5/1/1997, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 05/01/1997। उसके बाद लिखना है आधार संख्या वैकल्पिक, मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसमें अपना आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है। अगर आधार कार्ड नंबर नहीं है तो इस कॉलम को छोड़ देना है। इसके बाद तीसरा वाला जो कॉलम है, इसमें लिखा है मोबाइल नंबर। इसमें आपको वह मोबाइल नंबर लिखना है जो वर्तमान में चालू है, बंद नहीं होना चाहिए। इसके बाद है आपके पिता या अभिभावक का नाम। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है। इसके बाद है पिता या अभिभावक का इफिक नंबर। जो आपका इफिक नंबर है, जैसे इस तरह से IEC 3715 349, इसी तरह आपके पिताजी का नंबर होगा, उसको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है माताजी का नाम। यहाँ पर अपनी माँ का नाम लिखना है। यहाँ पर माता का जो इफिक नंबर है उसको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है पति या पत्नी का इफिक नंबर और नाम। यदि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का यहाँ पर नाम लिखना है और पत्नी का इफिक नंबर लिखना है। यदि आप महिला हैं तो यहाँ पर अपने पति का नाम लिखना है और उसका इफिक नंबर लिखना है। इसके बाद आते हैं जो दो कॉलम। इन दो कॉलमों को लेकर बहुत से लोग परेशान हैं। सबसे पहले जो कॉलम इस पे लिखा है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, और दूसरे कॉलम में पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले SIR के अनुसार। तो सबसे पहले पहला वाला जो कॉलम, इसको हम समझेंगे। इसमें लिखना है निर्वाचन का नाम। यहाँ पर यदि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यानी कि ये वाला कॉलम आपको भरना है। और यदि आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो इस कॉलम को आपको छोड़ देना है। तो जैसे मान लो इनका नाम वो 2003 की लिस्ट में नाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे निर्वाचन का नाम, मतलब यहाँ पर इनका नाम लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इनका जो वोटर नंबर है उसको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर है रिश्तेदार का नाम, मतलब यहाँ पर इनके पिता का नाम लिखा जाएगा। यदि आप महिला हैं तो आपके पति का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो आपके पिताजी का नाम लिखेंगे। संबंध क्या है, रिश्ता क्या है, तो आपके जो पिताजी से संबंध क्या है, मतलब रिश्तेदार से संबंध क्या है, पिता, तो ये आपके पिता है तो यहाँ पर लिखेंगे पिता। यदि आपकी अगर आप महिला होते तो यहाँ पर लिखते पति। यहाँ पर अपना जिला, यहाँ अपना राज्य, जैसे मेरा राज्य है मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है, और हाँ, यहाँ पर है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो यहाँ पर ये लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यहाँ पर लिखा है लाल, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। क्रम संख्या ये लिखा है इसमें 19, यहाँ पर आप 19 लिख सकते हैं। ऊपर जो दिया है यही जानकारी इसमें लिखना है। इसके बाद आता है पिछले कॉलम में दिए गए स्टार का विवरण। यदि आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है और यहाँ पर पिताजी का इफेक्ट नंबर लिखना है। रिश्तेदार की जगह पर आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है, मतलब पिता के पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ पर आपके पिताजी का, जो आपके दादाजी से संबंध क्या है पिता का, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर पिता। अब यहाँ पर अपना जिला लिखेंगे, यहाँ पर अपना राज्य लिखेंगे। वही फिर है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम ऊपर दिया गया है, उसको यहाँ पर लिखना है।
बाकी के ये कॉलम आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे नीचे लिखा है कि जो बीएलओ की घोषणा, मैंने उपरोक्त विवरण को पिछले SIR मतदाता सूची से सत्यापित कर लिया है। तो यहाँ पर आपके बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे। एक जो प्रति है जो आप बीएलओ को जमा करेंगे, और जो दूसरी प्रति है जो बीएलओ आपको देगा दस्तखत करते हुए, मतलब हस्ताक्षर करके देगा। आपको उसको संभाल कर रखना है, भविष्य में वो काम में भी आ सकता है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। आज आपको जो जानकारी मैंने बताई है वो समझ में आ गई होगी। इसी तरह आपको देखकर इस कॉलमों जो कॉलम दिए उनको भरना है, और इसमें कोई भी गलती नहीं करना है, जिससे आपको आगे चलकर कोई बाहरी परेशानी हो। धन्यवाद।